गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए त्रिभुज चैप्टर से कुछ हमने बताए हैं बेसिक क्लास, उसको दोहरा देते हैं, उसका रिवाइजिंग करवाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में हमने क्या बताए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हमने बताए त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं? तीन। इसके बाद क्या बताए हैं? त्रिभुज के शीर्ष तीन। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? जल्दी बताओ। तीन। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तीन। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलो अच्छा ये बताओ तुम लोग, हमने क्या बताए हैं कि भुजा लिखने के लिए बताए हैं ना। अगर त्रिभुज की भुजा पूछे, त्रिभुज में कितने भुजा है, भुजा का नाम लिखे तो लिख लेगा ना। तो भुजा तुम्हारा क्या हो जाएगा? AC या CA। इस भुजा का नाम AC या CA। अगर BC यानी BC या CB, इस भुजा का नाम जब हम लिखेंगे तो BC या CB, इस भुजा का जब नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे AB या BA, इस भुजा का नाम। तो जो हमें सुंदर लगता है उसको हम बोलचाल में लिख लेते हैं, जैसे CA और AC। तो AC बोलने में अच्छा लगता है तो AC को ले लेते हैं, CA छोड़ देते हैं। फिर इधर भी देखो BC अच्छा बोलने में लगता है तो BC को ले लेते हैं, CB को छोड़ते हैं। लेकिन लिखने की BC की जगह हम CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नाम है। इधर भी AB की जगह BA लिखो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमें अच्छा लगता है, बोलचाल की भाषा में रिपीट बनाता है, उसको हम ले लेते हैं। समझ गए? तो ये सब हमने बता दिए। कोण लिखने के लिए भी हमने बता दिए हैं। एंगल A कैसे लिखा जाएगा, एंगल B कैसे लिखा जाएगा, एंगल C कैसे लिखा जाएगा। अगर एक त्रिभुज ABC दिया है तो उसका एंगल A, एंगल B, एंगल C लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ये सब बता दिए हैं। त्रिभुज के प्रकार भी बताए हैं। त्रिभुज दो तरह से बांटे गए हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज है, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समझ गए? इस प्रकार हमने बता दिए हैं। अब चलते हैं त्रिभुज के कुछ योग। कोण का माप दिया है, उसका योग हमें निकालना है। मान के चलो एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये शीर्ष दिया हुआ ABC। इसका A एंगल दे दिया है मान के चलो 60 डिग्री, B एंगल दे दिया है 70 डिग्री, C एंगल कितना होगा? ये एंगल जल्दी बताओ, एंगल C कितना होगा? जल्दी बताओ। तो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो? जल्दी बताओ। सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है? 180। तीनों कोण का योग 180 होता है। तो एंगल A मालूम है 60 है, एंगल B मालूम है 70 है, एंगल C मालूम नहीं है तो 180। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 130 प्लस एंगल C बराबर 180। एंगल C बराबर 180, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 130। तो एंगल C कितना हुआ? 50। आए समझ में? इस प्रकार सभी निकाल लेते हो। चलो एक और त्रिभुज देते, इसका एंगल निकालना है। मान के चलो ये है P, ये है Q, ये है R। R दिया है तुमको 60, Q दिया है 50। एंगल P निकालो जल्दी, एंगल P निकालो, जल्दी निकालो। तुम इसी प्रकार एंगल P निकाल सकते हो। 6 5 11, 180 में से अगर 110 घटा दे तो कितना निकलेगा? 70। ये हमारा कितना निकला? 70 डिग्री। एंगल P कितना निकला रे? 70। तो इस प्रकार निकाल लोगे ना एंगल। चलो कुछ एंगल देते हैं। अब देखो तुम लोग ये बताओ, वृत्त जानते हो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वृत्त के बारे में। एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? जल्दी बताओ। वृत्त जानते हो किस प्रकार? वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है कि नहीं? इसका केंद्र मान लो यहाँ पे है, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये पूरा वृत्त है ना, इसको हम आधा वृत्त बनाए तो ये आधा ले लिए, इधर से मान के चलो नीचे से पूरा करेंगे तभी ना। ये पूरा हमने ही नहीं किए, इसको आधा ले लिए। इसको कितना ले लिए? आधा। अच्छा अर्धवृत्त, ये आधा लिए तो अर्धवृत्त हो गया कि नहीं?
वृत्त हम आधा ले लिए तो अर्धवृत्त हो गया। तो बताओ कि अर्धवृत्त में जो है कितने डिग्री का कोण बनता है? अर्धवृत्त में कितना डिग्री कोण होता है? कितना का होता है? तो अर्धवृत्त में होता है कितना? 180। कितना का होता है? 180। इन्हीं के आधार पर कुछ सवाल मैं त्रिभुज में ले रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये तुम्हारा एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक तुम्हारा त्रिभुज है। ए है, बी है, सी है और डी है। अब तुम लोग ये बताओ, मान के चलो कि ये एंगल तुम्हारा दिया है 50 और ये एंगल है 70। आए समझ में? हमें ये एंगल बताना है कितना डिग्री का होगा, जल्दी बताओ। ये एंगल हमें बताना है, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल। तो अब तुम लोग बोलोगे कि देखो सर जी, इस पे क्या है कि ये तुम्हारा एक रेखा है सरल, और इस पे ये जो यहाँ से यहाँ बनेगा तो 180 का बनेगा कि नहीं? यहाँ से जब बनेगा अर्धवृत्त तो 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो ये कोण हमें मालूम हो जाएगा, तो ये मालूम हो जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहले ये कोण को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुज है तो त्रिभुज की दो कोण दिया, इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, और 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा नहीं? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण का योग कितना? 180। जानते हो कि नहीं? हमने ये भी बताया है कि एक त्रिभुज के बाहर वाला कोण जो होगा उसका मान होगा त्रिभुज के अंदर दो कोण के योग के बराबर। तो इसको और इसको जोड़ लो, 7 5 12, तो 120 इसका हो गया। जब इसका 120 हो गया तो इसका कितना होगा? 180 में से 120 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 60 डिग्री। अब तुम यहाँ देख लो, 6 5 11 7 18 हो गया कि नहीं? 180। तो अगर तुम चाहते ये मालूम करने के लिए तो पहले ऐसे भी निकाल सकते, इन दोनों को जोड़ के, और 180 में से घटा देते, ये निकल जाता कौन सी। और फिर तुम इस साइड वाला जब ये निकल जाता तो इधर यहाँ से यहाँ बनाता है 180, तो 60 घटा देता तो ये बच जाता कि नहीं? तो ये भी हो जाता 120। इस प्रकार निकाल लिया हो। चलो एक और त्रिभुज ले लेते हैं। मान के चलो ये तुम्हारा एक त्रिभुज है, ये है P, ये है Q और ये है R। अब इसका जो है मान के चलो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, समझ गया, और ये एंगल दिया है कितना? 120। आए समझ में? ये 120 है और ये 60 है, और ये दिया है तुम्हारा 50। अब इस एंगल का मान बताओ, या मान के चलो ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये दोनों एंगल का बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, दोनों, ये भी बताओ, ये भी बताओ। तो कुछ बच्चे इसको देखने में ना वो घबरा जाते हैं कि त्रिभुज का एक कोण दिया है, दो कोण कारा निकालने, क्या जोड़े क्या घटाए, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ये एक रेखा है, इस पे एक अर्धवृत्त बना रहा है कि नहीं? और जब तुम्हें मालूम है 120 है तो ये कितना होगा? 180 में से 120 घटाए तो 60 निकल गया। अब ये दो को जब निकल गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11 110 हुआ। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग जानते हैं 180 होता है, तो 110 घटा देंगे 180 में से कितना बचेगा? 70 निकल गया। इस प्रकार से किसी को कोई दिक्कत? चलो और सवाल पूछे तुम लोग से, जल्दी तुम लोग फटाफट बताना। एक त्रिभुज ले लो PQR, एक त्रिभुज PQR, इसका एक लंब है, इसका नाम दे देते S। अब ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल बताओ, उसके साथ ये एंगल मान के चलो 45 डिग्री है। जल्दी बोलो। अब मान लेते हैं इस एंगल को हम 60 डिग्री मान लिए, ये एंगल को हम मान लिए 60 डिग्री। अब हमें तुम्हें एंगल जो बचा है इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का मान तुम्हें बताना है, समझ गया? मान के चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जल्दी बताओ कितना होगा? तो सबसे ध्यान रखना तुम्हें, समझ गया? तुम्हें क्या ध्यान रखना है? देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसको ले लेते 3, इसको ले लेते 4 5 6, समझ गया? तो हमें क्या करना, ये 1 तो मालूम है, 2 मालूम नहीं है, 3 नहीं मालूम है। तो तुम क्या करो कि यहाँ पे देखो 3 और 5, इसको अगर ऐसे घुमा देते 180 बन रहा है, तो जब 180 बन रहा है इसमें 60 मालूम है,
तो इधर वाला हमें मालूम होना चाहिए ना, 180 में से अगर 60 को घटा दे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा कि नहीं। जब तुम्हारा 120 ये हो गया तो यहाँ दो को कौन मालूम है, दो को कौन को जोड़ेंगे तो ये कौन बच निकल जाएगा नहीं, कैसे, तो 120 और 30 को जोड़ो तो कितना हुआ 150। 180 में से 150 घटा दे तो कितना बचता है 30, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30। अब ये तीनों एंगल इसमें मालूम है, इसमें भी दो एंगल मालूम है, तीसरा नहीं निकलेगा, इसको और इसको जोड़ लो। मान लो 60 प्लस में हो गया 45, कितना हुआ 105 हो गया कि नहीं। अब 180 में से हम 105 को घटा दें तो कितना बचेगा 75, तो ये एंगल जो है हमारा ये 75 डिग्री मालूम हो गया। इस प्रकार निकाल लोगे ना, जल्दी बोलो, कोई किसी को कोई दिक्कत। तो एंगल लिखने के लिए भी हम सिखा दिए हैं किस प्रकार एंगल लिखेगा, पिछले वीडियो में जाके देखो, वहाँ पे एंगल लिखने के लिए बता दिए हैं कि कोई भी एंगल को हम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को, जल्दी बनाओ। त्रिभुज के एंगल बी बराबर 50 डिग्री, एंगल सी बराबर 80 डिग्री, एंगल ए बराबर व्हाट, ए एंगल निकालना है। एक और क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो कोण ज्ञात करे, कोण ज्ञात करे। दो गो सवाल है, जल्दी बनाओ, ये दो सवाल है, जल्दी बनाओ। अब तुम लोग देखो ये, तो सबसे पहले क्या करो, पहला क्वेश्चन को देखो, कह रहा त्रिभुज के एंगल बी इतना, एंगल सी इतना और एंगल ए निकालना है। तो पहले एक त्रिभुज ले लो, ले लिए, ए ले लिए, ए ये बी और ये सी, तो बी दिया है कितना 50 और सी कितना दिया 80। अब तुम लोग त्रिभुज के तीनों कोण जानते हो कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए मालूम नहीं है, एंगल ए रहने देता हूँ। अब बी के जगह में लिखता हूँ 50, सी की जगह में लिखता हूँ 80 बराबर 180। 50 और 80 कितना हुआ, एंगल ए बराबर 180 और माइनस 130, कितना बच हो गया, इधर बच गया 50। तो एंगल ए बराबर कितना निकला 50, एंगल ए कितना निकला 50। अब ये देखो, अब ये बोलोगे कि अनुपात में दिया है, ये तो बताए नहीं, तो समझ गया, ये तो बताए नहीं, तो इसके लिए क्या करना, तो ये कुछ मानना पड़ेगा। त्रिभुज ए पहले ले लो, त्रिभुज ए बी सी अनुपात दिया है ना, तो यहाँ पे लिखो माना कि त्रिभुज के कोण कह रहा, क्या कोण ज्ञात करे, कोण का माप x है। माना कि त्रिभुज के तीनों कोण का माप को मान लो x, माना कि त्रिभुज के कोण का माप बराबर x है, तो एक अनुपात है तो x अनुपात 2x अनुपात 3x। आज समझ में रहे, कोण का माप कितना है, मान लिया कि x है तो अनुपात में है, तो x अनुपात यानी इसके साथ 1 से गुना करेंगे उतने होगा, इसको उतने आया। यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये जो अनुपात है इसको जोड़ दो, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। अब इधर जोड़ो तो कितना होगा 6x बराबर 180, x बराबर कितना हो गया 180/6, कट के हो गया 30। x का मान जब 30 डिग्री निकला है तो हम निकाल सकते हैं ना इस सब का अनुपात, यानी कि x यानी 30:60:90 हो जाएगा कि नहीं। आज सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। आज समझ में, सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। एक और सवाल देते हैं तुम लोग को, जल्दी बनाओ।
ए बी, एक सरल रेखा ए बी ले लो, एक सरल रेखा ए बी खींचो। मान के चलो ये हमने एक रेखा ले लिए, ए है और ये बी है, और यहाँ ये एंगल बन रहा है 180 का। कितना का बन रहा है? एक रेखा मिला दिए, ये इस रेखा का नाम सी दे दिए। ये एंगल मान लेते एक्स है और एक रेखा ये है, इसको मिला दिए। ये है 2x, इसका नाम दे दिए डी, और एक एंगल ये है डी, ई है ये है तुम्हारा 3x, और ये है 4x। समझ गया? तो तुम लोग को बताना है कि ये एंगल जो है कितना डिग्री का है। ये सब एंगल, ये सब जो एंगल है वो कितना कितना डिग्री का है, जल्दी बताओ। ये सब एंगल कितने कितने डिग्री विभाजित हुआ है, कितना कितना डिग्री का ये एंगल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये एंगल कितना डिग्री, यानी कितने कितने डिग्री में ये विभाजित हुआ है। इस एंगल का माप बताओ। एंगल ये x का, 2x का, 3x का, 4x का, जल्दी बताओ। अब देखो, हमें एंगल ये बताना है और ये सब एंगल बताना है। समझ गया? तो एंगल 1 2 3 4 है कि नहीं? तो सभी एंगल को जो बताना है तो एंगल माने है पहला को क्या, x माने, दूसरा को 2x। समझ गया? अगर हमें x का मान निकल जाएगा तो सभी एंगल निकल जाएगा कि नहीं? तो तुम जानते हो कि ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का कौन बना रहा है? अर्धवृत्त बनाता है तो कितना डिग्री का होता है? 180। तो एंगल x प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 3x प्लस एंगल 4x बराबर 180। समझ गया? अब सबको जोड़ेगा तो कितना? एंगल को हटा दो, यहाँ से एंगल को हटा दो। एंगल को हटा दिया तो क्या बचा? अब देख सकते हो, या एंगल लिखेगा तो क्या हो जाएगा? एंगल जब लिखेगा तो एंगल तुमको 10x हो जाएगा कि नहीं, बराबर 180। या एंगल हटा दिया तो यहाँ भी हटा दो, x बराबर हो जाएगा कितना? 10 उधर चला जाएगा, 180 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, कट गया। बराबर कितना निकला? 18 डिग्री। तो एंगल x बराबर 18 डिग्री हो गया। एंगल x बराबर 18 डिग्री, तो इसके जगह लिखेंगे क्या? 18 डिग्री। अब यहाँ पे 2x है तो 2 गुना x, x के जगह 18 तो 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 गुना 3x है ना, यानी 3 गुना 18, ये कितना हो गया? 54 डिग्री। अब देखो 4x है तो 4 गुना 18 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। समझ गया? यहाँ भी 18 लिख दो। आए समझ में? तो ये 18 निकला, ये कितना निकला? 36 निकला, ये 54 निकला, ये 72 निकला, और सबको जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कितना आसान है, इसको तुम लोग नहीं समझ पाते हो। जो नहीं समझते हो उसको 10 बार पूछा करो कि ये हम नहीं समझे। समझेगा, ध्यान देगा तब ना तुम लोग परीक्षा देगा। हम नहीं देंगे कि चलो सर जी वहाँ पे जाएगा और दे के आ जाएगा। हमें जो है सिर्फ छाप लेना है। छापने वाला काम मत किया करो, उसको समझो। एक सवाल को नहीं, त्रिभुज ए बी सी के कोणों का अनुपात लिखा हूँ। त्रिभुज ए बी सी के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो कोण का मान ज्ञात करें। कोण का मान ज्ञात करना है, निकालो जल्दी। कोण का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, जल्दी निकालो। बनाओ, इसको बना लिया है तुम लोग? चलो देखो, सबसे पहले क्या करो, लिखो यहाँ पे, माना कि अनुपातिक मान बराबर x। ये अनुपात में दिया है, उस मान को मान लिए x। समझ गया? x को अनुपात से गुना करने पर, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x अनुपात फिर 3x,
2x 3x और 5x हो जाएगा नहीं। जब गुना करेंगे x को अनुपात से गुना करने पर तो इस प्रकार हो जाएगा। हम जानते हैं क्या जानते हैं रे? त्रिभुज के तीनों कोण का योग। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। अब इस सबको जोड़ेगा तो 10x बराबर 180। x बराबर 180 बटा में 10, 0 कट गया है। x बराबर 18 डिग्री हो गया नहीं। अब 2x बराबर, तो 2x के बराबर तो 2 गुना x के मान 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 3x तो 3 गुना x का मान 18 कितना हो गया 54। अब है 5x, 5 गुना 18 कितना हो गया 90 हो गया कि नहीं। अब देखेगा 6 4 10 5 3 8 1 9 90 इधर है 90 इधर 180 हो गया। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। चलो आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक पॉइंट है, अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण और समपूरक कोण। कितने बच्चे हैं जो पूरक और समपूरक जानते हो? जल्दी बताओ। पूरक और समपूरक। पूरक बोले तो 90 डिग्री, पूरक बोले तो कितना डिग्री 90 डिग्री, समपूरक बोले तो 180 डिग्री। समझ गया? जिन दो कोण का मान 180 वो समपूरक हो जाता। समझ गया? दो कोण का योग कितना हो जाएगा 180, तो समपूरक, और जिन दो कोण का योग 190 हो जाएगा वो कितना होगा। तो मान के चलो a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए 90। a प्लस बी बराबर 90। अब मान के चलो एक कोण है तुमको 60, तो दूसरा कोण कितना डिग्री हम करें 30, तो 60 का पूरक हो जाएगा 30 और 30 का पूरक 60। अगर मान के चलो ये 50 है, इसका पूरक 40, 40 का पूरक 50। चलो ये 90 डिग्री है, इनका पूरक थीटा या जीरो, थीटा या जीरो। समझ में आया? तो थीटा या जीरो का पूरक कितना होगा 90। तुम्हारा ये 70 है, 70 का पूरक 20, अब 20 का पूरक 70। उसी तरह यहाँ समपूरक में देखो a प्लस बी बराबर में हो जाएगा तुमको 180 डिग्री। अगर मान के चलो 120 है, इसका समपूरक कितना होगा 60, 60 का समपूरक 120, 70 डिग्री ये है, इसका समपूरक कितना होगा 70 का समपूरक कितना होगा 110, 110 का समपूरक 70, 90 का समपूरक कितना होगा 90, 90 का समपूरक 90। ये दोनों बराबर है। तो समपूरक और पूरक जान गए है ना अच्छे तरह से। समपूरक और पूरक सभी जान गए। जल्दी जल्दी। अब अगले कॉन्सेप्ट पे तुम लोग ध्यान दो। हमने दो रेखा लिए, दो रेखा खींचे, देखो इनके दूरी समान है, इनके दूरी क्या है समान है। दो रेखा लिए ए बी और सी डी, इनके दूरी क्या है समान है। इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। दो रेखा लिए और दोनों रेखा को एक ही दिशा में गुजारे और दोनों की दूरी जो है बराबर है, डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इधर उधर नहीं है। जल्दी बताओ इसको क्या कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे समांतर रेखा। क्या बोलेंगे इसको समांतर रेखा। यानी जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो उसकी क्या कहते हैं समांतर रेखा। दो रेखा के बीच की दूरी हर जगह अगर समान हो सभी जगह तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। तो समझ गया समांतर रेखा? जल्दी बोलो। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये दो रेखा क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। दो रेखा क्या कर रहा है
प्रतिच्छेद कर रहा है। इस रेखा का नाम दे दो ए बी सी और डी। तो दो रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो कितने एंगल बनता है? दो रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो कितने एंगल बनता है? तो देखेगा तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ। चलो यहाँ पे ध्यान दो। दो रेखा आपस में जब प्रतिच्छेद किया, जहाँ पे दोनों रेखा आपस में कटा है, उस कटान बिंदु को मान लेते ओ। समझ गया? और इसमें एंगल जो बनता है, एंगल कितने बनते हैं? 4। दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करता है तो कितने एंगल बनता है? 4। कितने एंगल बन रहा है? 4। इन चारों एंगल में अगर किसी एक एंगल का मान तुम्हें मालूम हो तो सभी एंगल का मान आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले इस पॉइंट पे ध्यान दो। इसमें क्या होता है? आमने सामने की कोण, आमने सामने की कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, क्या बोल सकते हैं इसको? आमने सामने। तो एक के सामने देखो, एक के सामने कौन है? एक के सामने 3 है ना। एक और 3, एक के सामने 3, यानी 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, क्योंकि 2 के सामने 4 है ना। तो ये क्या है? 1 का शीर्षाभिमुख 3 है और 2 के सम्मुख कोण 4 है। ऐसा समझ में? अब यहाँ पे देखो, हम एक मालूम हो तो सब कैसे निकाल सकते हैं? तुम देखेगा यहाँ पे, देखो ये ए बी रेखा पर ये एक अर्धवृत्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है? एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बना रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलकर ए बी रेखा पे क्या बना रहा है? एक अर्धवृत्त बना रहा है। तो जानते हो कि जब भी अर्धवृत्त बनता है कितना डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर अर्धवृत्त बना रहे थे, ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो गए कि नहीं? अगर तुम्हें मालूम है कि ये 50 है, अगर तुम्हें मालूम है कि एंगल 50 है, तो सम्मुख कोण के अनुसार ये एंगल भी 50 हो जाएगा कि नहीं? दूसरी ये निकालना है तो यहाँ से यहाँ तुम्हें मालूम है कि ये यहाँ से यहाँ 180 होता है और ये 50 है, तो ये कितना होगा? 180 में 50 घटा देंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा, 130। तो ये जब 130 है तो इसके सम्मुख ये है 130। आ गए समझ में? तो निकाल लिए। अब चलो तुम लोग को ये दे देता हूँ। दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एंगल तुमको है 120 डिग्री। तो बाकी ये एंगल और ये एंगल निकाल के दिखाओ जल्दी। तो देखो, सम्मुख कोण के अनुसार, सम्मुख कोण के युग्म से देखेगा तो ये इसका सामने ये पड़ता है तो ये 120 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है और 120 ये है तो ये कितना होगा? 60। और ये 60 निकला तो इसके सम्मुख ये है तो ये भी 60 निकलेगा। कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही क्या। तो आमने सामने के दो रेखा जब प्रतिच्छेद करे, आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। समझ गए सभी? आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। चलो अब यहाँ पे बनाते, जेड देखा है कि नहीं? ABCD में तुम लोग एक जेड बनाओ, जल्दी बनाओ। और एक जेड में कितने कोण बन रहा है ये देखो जल्दी। एक जेड में कितने कोण बन रहा है ये देखो, और बताओ कि उन दोनों कोणों में क्या संबंध है। जल्दी जल्दी बताओ, उन दोनों में क्या संबंध है। मान के चलो कि हमने क्या किए? एक जेड बना दिए। हमने क्या बनाए? एक जेड बना दिए। इसमें दो कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है, बन रहा है कि नहीं? अब इन दोनों कोण 1 कोण 2, इन दोनों में क्या संबंध है बताओ? एक और एंगल 1 और एंगल 2 में संबंध, क्या संबंध है? तो एकांतर का, एक का अंतर, यानी एक का अंतर है। देखो एक रेखा का अंतर है कि नहीं? तुम लोग पढ़ा है ना, संधि विच्छेद में पढ़ा होगा, 1 जोड़ 1 होता है कि नहीं? एका जोड़ एका, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी तरह इसमें एक रेखा का अंतर है। किसका अंतर है? एक रेखा का, इसीलिए इसको हम एकांतर कोण कह सकते हैं उसके अनुसार से। समझ गए? तो इस प्रकार के जो भी कोण आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं? एकांतर कोण। समझ गया? अब मान के चलो एक रेखा है,
इस पे एंगल ए बना दिए और एंगल ये बना दिए। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको मान लेते एक एंगल दो। इस तरह अगर है, ये भी एक समांतर रेखा है कि नहीं? ये एक समांतर रेखा है ए बी और ये है सी डी। दो समांतर रेखा मान लो ले लिए ए बी और सी डी। एंगल एक एंगल दो में क्या संबंध है? एंगल तीन एंगल चार में क्या संबंध है? जल्दी बताओ। एंगल पाँच एंगल छः में क्या संबंध है? एंगल सात एंगल आठ में क्या संबंध है? देखो, एक ही तरफ के कोण हो, एक ही रेखा पर एक ही तरफ के कोण हो तो उसको क्या कहते हैं? संगत कोण। तो देखो यहाँ पे एंगल सात एक तरफ है, एंगल आठ भी एक ही रेखा पर, दोनों एक ही तरफ है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? संगत कोण। इधर भी देखो, यानी 12 ये एंगल दो और एंगल एक, ये दोनों क्या है? एक ही तरफ है और एक ही रेखा पर है, इसको भी क्या बोलेंगे? संगत कोण। उसके अनुसार से ऊपर भी, समझ गया? तो ये हो जाए बहिर्भाग का संगत कोण, ये होगा जाएगा अंतर्भाग का संगत कोण। आगे जब हम बता रहे हैं तब देखो। चलो यहाँ तक समझ गया सभी? एकांतर और संगत कोण। चलो दो समांतर रेखा लो, दो समांतर रेखा लो। एक समांतर रेखा ये है ए बी, एक समांतर रेखा ये है सी डी। इस रेखा को यहाँ पे मिला दिए, एक रेखा और ले लिए ये। अब बताओ अगर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये दोनों जो रेखा जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो 180 का बन रहा है। सबसे पहले तो दो रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो चार एंगल बनता है। चारों एंगल जोड़ के कितना होता है? 180 होता है कि 360 होता है? आज समझ में? तो एंगल एक एंगल दो एंगल तीन एंगल चार, यहाँ भी तो एंगल बन रहा है ना, 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 बना। यहाँ देखो, पहले दो रेखा प्रतिच्छेद किया तो एंगल बना 4 और उस पर से हम दो रेखा के समांतर ले लिए तो यहाँ पे एंगल 8 दिखा रहा है। इसमें से किसी एक एंगल अगर मालूम हो तो अन्य दो एंगल निकल जाएगा। जल्दी बताओ, निकलेगा? देखो ध्यान से, एक एंगल मालूम रहेगा तो सभी एंगल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दो एंगल मालूम हो जाए तो सब निकल जाएगा। समझ में आया? एक एंगल मालूम हो तो ये सभी एंगल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दो एंगल मालूम है तो सभी एंगल निकल जाएगा। तो चलो मान के चलो कि ये एंगल हम दे दिए 30 डिग्री, एंगल 6 जो है 30 डिग्री दे दिए और एंगल 50 दे, ये एक को दे देते हैं 50 डिग्री। अब बताओ सभी एंगल निकल जाएगा ना? जो कौन कौन बच्चा है जो सभी एंगल को निकाल सकता है? 2 एंगल दिया है, उसको निकाल के दिखाओ जल्दी। कौन कौन निकाल रहा? जल्दी निकालो। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें 2 एंगल दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 6 दिया है कि नहीं? तो हमें सभी एंगल निकालना है, बाकी जितने भी एंगल है। तो देखो एक यहाँ है, यानी एंगल 6 बराबर कितना है? 30 डिग्री है कि नहीं? तो एंगल 6 के संगत एंगल हो जाएगा तुमको एंगल 7 हो जाएगा नहीं? एंगल 6 जो है उसके बराबर एंगल 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 है तो ये भी 7 हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें देखो, इस त्रिभुज में जो देखेगा ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में तो 2 एंगल मालूम है, तीसरा एंगल निकल जाएगा नहीं? तो 2 एंगल मिलके 50 प्लस 30 कितना हुआ? 80। और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180। अब माइनस कर देगा ये दोनों को, इस दोनों को, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो -80 कितना? 100। तो ये कितना निकला? 100। अब यहाँ पे ध्यान दो, एंगल 8 बराबर एंगल 5 है कि नहीं? कैसे? तो एकांतर कोण से, है कि नहीं? यहाँ भी सॉरी, यहाँ पे 6 और 7 जो है ये संगत कोण से है, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से यहाँ भी दोनों क्या है? बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार एंगल 8 और एंगल 5 एकांतर कोण से बराबर है। तो एंगल 8 100 है तो एंगल 5 भी हो जाएगा 100। अब देखेगा तो त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC, ये जो त्रिभुज है ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे देखो ये दोनों मालूम है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ मालूम है ना? देखो ये और ये हमें मालूम है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा। वैसे ये देखो यहाँ पे 50 मालूम है, शीर्षा भी कोण से ये मालूम हो गया कि नहीं?
शीर्षाभिमुख कोण से ये मालूम हो गया, और उसको अगर शीर्षाभिमुख कोण से नहीं निकालते हैं तो इस दोनों एंगल को जोड़ के भी निकाल सकते हैं ये एंगल। आया समझ में? अब बच गया एंगल 4 और 2, तो एंगल 4 बराबर एंगल 2 कैसे? तो सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आया? तो एंगल 4 या 2 कोई एक निकाल लेंगे, दोनों निकल जाएगा नहीं। तो अब देखो यहाँ से यहाँ एक रेखा, ये क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। तो ये कितना है? 50। तो 180 में 50 चला जाएगा, कितना बचेगा? 130। या फिर इधर से ले लो, इधर भी ये 50 है और ये बना रहा है 180, तो 180 में से 50 चला है, इधर भी 130। तो 4 बराबर 2 और 2 बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 130। यानी ये भी 130 और ये भी 130, और सबको जोड़ लो। 130 130 कितना हो गया? 260, और 260 है 100, 360। यहाँ कितना डिग्री कोण बन गया? 360 का। आया समझ में सभी को? इस प्रकार के और भी प्रश्न हम अगले वीडियो में देंगे। वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो को एंड करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और ग्रुप में, ताकि वो भी उस चैनल को देख सके और पढ़ सके। अगर कोई भी दिक्कत इस चैनल में आ रहा है या मेरे पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम सॉल्यूशन करके निकाल के बताएंगे क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों सबको। समझ गए? तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।